कर्मा, दुश्मनों के कर्मा। यहाँ पर देखिए अब आएगा दुश्मनों के कर्मा पलट पलट के किस तरीके से आएंगे। ठीक है। चलिए, यहाँ पर आ रहा है कि मेरे व्यूअर्स से दुश्मनी निभाने वाले या उनसे नाराज़ या गंदगी फैलाने वाले जो उनको परेशान करे, उनके जीवन को ख़राब करने की कोशिश की है, कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनमें से यहाँ पर दिख रहा है हस्बैंड वाइफ है, ये पेयर पूरा कपल है एक। दूसरा यहाँ पर आ रहा है एक कम एज का है, एक ज़्यादा एज का है, दोनों ही कपल है। यहाँ पर एक लेडी है, ख़ास तौर से मुख्य रूप से लेडी है। और कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँ तो यस, इन्होंने बिल्कुल स्थितियों को ख़राब किया था। ये आपके से जुड़े हुए गलत लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है और ये डेट है ख़ास तौर से अगर मैं बोलूँ तो मुझे ये क्लियर दिखाई दे रहा है आपके ऊपर, जैसे ये अटैक किए गए हुए नेगेटिव एनर्जी का इन लोगों ने किया है, करवाया है लंबे समय से। किसी किसी के लिए 19 साल, 15 साल, 24 साल, 27 साल, 5 साल, कुछ ऐसे 20 साल, 6 साल, ठीक है, 6 साल बहुत ज़्यादा है, 7 साल, 2 साल, 1 साल और कुछ दिन शुरुआत जिनके साथ ये चीज़ें शुरू हुई हैं पर पता नहीं है। पर ये रीडिंग जब मिलेगी तो वो काउंट कर पाएंगे तो उनको समझ में आएगा। 5 दिन, 19 दिन, 15 दिन, 24 दिन, 27 दिन, 6 दिन, ठीक है, 10 दिन, ऐसा 9 दिन चीज़ें निकल कर के आएंगी। ये कुछ सप्ताह भी हो सकता है, ठीक है। ये सप्ताह में, दिन में, महीने में, साल में देख सकते हैं। और ये है कि जब ये चीज़ें की हैं और कौन कौन है ये भी मैंने बताया। 2 लोग भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं जो बाहरी तौर पर से आपसे आसपास के ना हो, जुड़े ना हो, लेकिन ये कोई आपके फ्रेंड सर्कल्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड या फिर यस पार्टनर की लाइफ से जुड़े हो सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं, ठीक। तो क्या इनको सज़ा दे रहा है ईश्वर? यहाँ पर आ रहा है कि ये सबसे पहले तो इनकी स्थिति, इनके नाम खराब हो गया है, इनका मान सम्मान, रिस्पेक्ट सब कुछ धूल में मिलने वाला है, मिल चुका है। इनकी लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में लाने की कोशिश की थी वो शुरू हो गई है। एंट्री जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ को लेकर के बहुत शाणे बनते थे, तो वो शाणापन इनका उल्टा इन पर ही बैठ गया है, हावी हो गया है। और ऐसी स्थिति हो गई कि आर्थिक कष्ट होने के साथ साथ इनके जो लालच था, जिस भी चीज़ का था इनके मन में लालच था, वो अब ये लालच से बाहर आ गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनको ही ले डूबा, है ना। अब ये सोच ही नहीं सकते, इनकी स्थिति ऐसी हो गई कि ना सोच पा रहे, ना कुछ कर पा रहे, ना बैठ पा रहे, ना सो पा रहे, ना रात में सो रहे, ना दिन में सो रहे, ना खाना खा पा रहे। खाना भी खा रहे तो वही सोच के साथ खा रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो आप ये सोचो कितनी स्थिति इनकी दुर्गति हो चुकी है, हो रही है। जो लोग भी आपके साथ ऐसा करेंगे, ये कर रहे हैं, ये कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें हैं, आप देखेंगे, आप खुद अपनी आँखों से देखेंगे और आपको लोग बताएंगे, है ना। इनकी कमज़ोरियाँ जो हैं वो अब सारी लोगों के सामने आ चुकी हैं और इनके हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा यहाँ पर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ और पावर को कम करने की कोशिश करने वालों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये खुद ऐसी इतनी बड़ी स्ट्रगल से को झेल रहे हैं, निकल रहे हैं कि इनकी शक्तियाँ, पावर जो है सब खत्म होती जा रही है। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में आ गए हैं ये लोग, क्योंकि इन्होंने इतने कहते हैं ना अटैक कर करके आपके ऊपर इतने अटैक किए जो कि आपको पता भी नहीं था, आपको जानकारी भी, नॉलेज में भी नहीं था, इतना आपको सताया और परेशान किया। और अनजाने में ही सही, कहते ना जिसको मारने वाला, इन्होंने इतने मारने की कोशिश की, लेकिन ऊपर बचाने वाला जो होता है ना वो सबसे बड़ा होता है, वही चीज़ है। अब इनके कर्मा जो हैं वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बचाव में आ गए। झूठ बोल रहे हैं ये लोग, लोगों के सामने दिखावा कर रहे हैं कि बहुत खुश है, सुखी है और अच्छे हैं और अपने काम में लगे हुए हैं। ये भाग दौड़ इनकी लाइफ में मची हुई है, इधर भाग रहे उधर भाग रहे, ये हेल्प मांग रहे हैं, लेकिन लोगों से हेल्प किस मुँह से मांगे, क्या बोलें। अगर अपनी सच्चाई बताएंगे कि हमने ये किया है तो ये बोलने लायक भी नहीं है, पर इनको हेल्प चाहिए, पर किसी को बता नहीं सकते सच्चाई। जो कुछ भी सच बता रहे हैं वो सब उल्टा सीधा और गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो इनको लोग समझ चुके हैं कि हाँ भाई ये
स्थिति है और ऐसा इस तरीके से है। ये भाग दौड़ कर रहे हैं कि लोग इनसे जुड़े, दोस्ती, झूठी दोस्ती लोगों में बनाना और जोड़ने की कोशिश करना, लेकिन इनको कहीं से हेल्प और सपोर्ट अभी यूनिवर्स नहीं देने वाला। जो लोग इनसे जुड़े हुए थे वो इनको समझ गए हैं और जो समझते थे वो इनसे दूर हट गए हैं। यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है कि इनकी प्रोग्रेस जो थी ना वो ख़त्म हो चुकी है लगभग, जो चल रही थी थोड़ी बहुत, जो इनके अच्छे कर्म रहे होंगे पूर्व जन्म का, तो इन्होंने आपके ऊपर सब गंदगी डाल करके और गलत करके आपके साथ ख़त्म कर लिए। पूर्व जन्म का जो अच्छा कर्मा था वो भी ख़त्म कर लिया इन लोगों ने। अब इस जन्म का जो था वो तो अच्छा था ही नहीं, इनकी सोच ही गलत है, इनके कर्म ही गलत है। इनका कहते ना कि एक सोच, एक शब्द इनके, और इनकी परवरिश भी ऐसी स्थिति में हुई है, परिस्थितियों में इनको परवरिश करने वाले भी ऐसे माहौल से ये लोग आए, ऐसी फैमिली से, इनके माता पिता, इनका आसपास का माहौल, ये लोग थे ही कि किसी का अच्छा नहीं देखना, किसी का बुरा कर दो, कोई हंस रहा तो क्यों हंस रहा, कोई खुश हो रहा तो क्यों खुश हो रहा, किसी की लाइफ में कहते ना ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की खुशी को देख करके बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी खुशी में शामिल होते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं। और ऐसे लोग हैं जो दूसरे की खुशी को देख करके कहते हैं ना पागल हो जाते हैं, या फिर कोई कैसे इधर पर रह सकता, किस तरीके से खुश रह सकता है, ये चीज़ें होती है और वो बिगाड़ने लगते हैं लोगों की लाइफ को, है ना। तो ये चीज़ें हो गए, ये आपने अपने फेलियर से लाइफ में सीखा है। ये क्या कर रहे हैं, जितना कहते हैं ना कि बिगड़ते जा रहे, गिरते जा रहे, फेल होते जा रहे, उतने ज़्यादा ये बुरे कर्मों की ओर इन्होंने अपना कदम बढ़ा लिया। अब ये पीछे नहीं हट सकते, अगर ये आगे आते हैं तो मात खाएंगे, पीछे जाएंगे तो भी मात खाएंगे, ठीक है। यहाँ स्ट्रगल इन्होंने अपनी लाइफ में इतने सारे बढ़ा लिए हैं कि अब इनके चांसेस नहीं हैं कि ये कहीं से भी बच सके। इनकी लाइफ इम्बैलेंस हो चुकी है। वही कहते हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर शक करने लगे, अच्छे लोगों के साथ भी ये लोग गलत कर रहे हैं। और इन्होंने पहले भी बहुत किया है, लेकिन वो कहते हैं ना पर्दे, पूर्व जन्म के कर्म थे जो पर्दा डाला हुआ था, लेकिन अब वो सारी चीज़ें इनकी कहते बाहर निकल करके आ गई है। किसी पर ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, किसी पर ये विश्वास नहीं कर पा रहे, किसी से अपने मन और दिल की बात नहीं बोल पा रहे, लोगों की हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत है, ले नहीं पा रहे। जो कुछ भी हो रहा है, कर रहे हैं, वो सब कहते ना इनकी स्थिति को यूनिवर्स ने पूरी तरीके से कहते ना पैक कर देना, बांध देना। इन्होंने आपको बांधने की, पैक करने की कोशिश की थी, इनका पैकअप हो चुका है। फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर इतना ज़्यादा है कि इनके चेहरे से पता चलता है, इनकी शारीरिक क्रियाओं से पता चलता है। इस तरीके के लोग हैं। ये डिफ़ीट करने के चक्कर में ये इतने कायर लोग हैं कि ये सामने होकर के इन्होंने जीवन में कोई अच्छा काम किया ही नहीं है और गलत काम भी ये छुप करके ही करते, इतने कायर है, इतना डरते हैं। कायरता इनके जीवन का हिस्सा है क्योंकि इन्होंने जीवन में कभी किसी के लिए ना अच्छा सोचा, ना अच्छा किया, ना अच्छा करेंगे ये। क्यों, अब तो बचे ही नहीं, कुछ अच्छा भी करने सोचने लायक ही नहीं बचे हैं, ठीक है। इतनी निगेटिविटी के अंदर ये लोग भरे हुए हैं, आपके अंदर निगेटिव एनर्जी भरने की कोशिश कर रहे थे। ये सब कुछ ना अपना लाइफ को कहते हैं ना पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया है। तो इनकी जो स्थिति थी ना, ऐसा चल भी रहा होगा इनकी लाइफ में, है ना, विनिंग एट ऑल कॉस्ट, लेकिन सारी चीज़ उल्टी पड़ रही है और उल्टा पड़ गया वो चीज़ें। कहते हैं इनके अंदर जो काइंडनेस नाम का कोई शब्द ही नहीं है। ये गलत करने पर उतरते हैं तो फिर किसी के साथ कितनी हद तक जा कर के करना, उसका फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन बूढ़ा, कौन जवान, कौन बच्चा, कौन बीमार, क्या किसी, इनके अंदर ये चीज़ें थी ही नहीं। अब ईश्वर इनके साथ ऐसा कर रहा कि अब इनके और इतनी बुरी नज़रों से कहते हैं ना कि ईश्वर इनका जो, ईश्वर कभी किसी को कष्ट नहीं देते, लेकिन ईश्वर उनको छत्र छाया देते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं। अब इनके छत्र छाया हट गई है, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें थी इमोशनली, ये अभी बैलेंस में नहीं है। बहुत बुरी स्थिति इनकी हुई पड़ी हुई है और होगी वो खात्मा भी अपने हाथों से, अपने कहते हैं ना चीज़ों को ख़त्म कर लेना, वही किया इन्होंने। तो ये कर्मा है, ये कर्मा रीडिंग जिन्होंने बोला था, तो आपको मैंने डिटेल में बताया है कि ना सो पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ना रह पा रहे हैं, ना जी पा रहे हैं, ना मर पा रहे हैं, किसी भी तरीके से नहीं। बस कहते ना सांस भी ले रहे हैं तो उसमें भी
इनको बेचैनी हो रही है, समझ रहे हैं। मतलब शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं लेकिन मानसिक स्थिति इनकी इस तरीके से पड़ी हुई है कि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं आप। और यही सबसे बड़ी परेशानी है, सबसे बड़ी दुर्गति है। तो ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करते, एक बात याद रखना। लेकिन हाँ, कोई किसी का बुरा करता है, करवाता है, सोचता है, मतलब इस हद तक कि उसका जीवन ही तहस नहस कर दो, ख़त्म कर दो, फैमिली ख़राब कर दो, घर ख़राब कर दो, बर्बाद कर दो, तो फिर कब तक ईश्वर आपके पूर्व जन्म के अच्छे या बुरे जो भी कर्म है उसका हिसाब आज नहीं करेगा? कैसे, कब तक नहीं करेगा, बताइए। वो भी तो बैठा है विधाता, जिसने दुनिया बनाई है, और उसकी बनाई हुई दुनिया में अगर कोई, कहते हैं ना, उसके नेचर के साथ, उसकी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेगा तो कुछ समय, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ साल कर सकता है। लेकिन जिसके जीवन में जितना उसने लिखा है वो तो दे करके रहते हैं। आज नहीं, आपने परेशानियों को झेल लिया, बाहर निकले, ऊपर वाले ने जितना विधान में लिखा था वो आपको देंगे, वो मिलेगा ही, है ना। और जो इन्होंने गलत किया वो इनको कर्मा, इनको वापस पूरा सूद समेत ऊपर वाला देगा। जो जो जहाँ जहाँ जैसा जैसा जिस जिस तरीके से इन्होंने किया वो सब इनके साथ हो रहा है। ये थी रीडिंग।